The content of this video is intended solely for educational and informational purposes. The situation between Pakistan and India is ongoing, and developments such as active conflicts, ceasefire agreements, and any violation thereof are continually evolving. This video doesn't aim to promote any political agenda, take sides, or influence opinions regarding to the conflict. फाइनली द वॉर इज ओवर। तो खैर इंडिया सिर्फ इस बात का इंतजार कर रहा था कि मैं चुप तभी करूंगा जब मेरे मुंह पर भी एक चमाट पड़ेगा। खैर पाकिस्तान की रिटेलिएशन के बाद दोनों साइड से सीज फायर अनाउंस कर दी गई है और वॉर का सिलसिला होता है खत्म। लेकिन इन 3 से 4 दिनों में मीडिया पर जो उछल कूद हुई, खासतौर पर इंडियन मीडिया पे, कि पेशावर तबाह हो चुका है, कराची तबाह हो चुका है और पाकिस्तान के मजीद 25 शहर तबाह हो चुके हैं और कुछ अजीम हस्तियों के मुताबिक तो पूरा पाकिस्तान ही डिस्ट्रॉय हो चुका है। और हम लोग जो भी पाकिस्तान में घूम रहे हैं, ये हम लोग नहीं है, ये हमारी आत्माएं घूम रही है, क्योंकि हमें मुक्ति नहीं मिली, इसीलिए हम अभी तक पाकिस्तान में भटक रहे हैं। तो इस तरह की सच्ची तरीन खबरें इंडियन मीडिया के थ्रू फैलाई जा रही थी, लेकिन जिस प्रोपेगेंडा के तख्त ये फेक खबरें फैलाई जा रही थी, उसका नुकसान इंडियन अवाम को ज्यादा हुआ। इंडियंस ये वाकई समझने लगे कि पाकिस्तान के प्राइम मिनिस्टर शहबाज शरीफ और आसिफ मुनीर जिस बंकर में छुपे थे, इंडियन एयर फोर्सेस ने उसे तबाह कर दिया। इंडियन ये मानने लगे थे कि कराची पोर्ट बल्कि पूरा कराची ही तबाह हो चुका है एंड द गेम इज ओवर। और अफसोस की बात तो यह है कि हमारे जो टॉप के और ऑथेंटिक जर्नलिस्ट जो थे, उनके चैनल्स को इंडिया में बैन कर दिया गया है ताकि किसी भी किस्म की ऑथेंटिक न्यूज इंडियन अवाम तक ना पहुंच सके। इससे इंडियंस इस बात का अंदाजा लगा सकते हैं कि आपको कितना अंधेरे में रखा जा रहा है और आपका किस तरह से ब्रेन वॉश किया जा रहा है। इसलिए मैंने सोचा कि आई एम ए न्यू क्रिएटर, तो मेरा चैनल तो इंडिया बैन नहीं करेगा और शायद ये वीडियो किसी इंडियन तक पहुंच जाए और उनको इस बात का एहसास हो जाए कि आपके बड़े जिनके ऊपर आप ट्रस्ट करते हो वो आपके साथ कितनी बड़ी ज्यादती कर रहे हैं, किस तरह से मिस इन्फॉर्मेशन और फेक न्यूज इस वॉर की सिचुएशन में एक डिजास्टर क्रिएट कर सकती है और इंडियन मीडिया किस तरह फेक न्यूज और मिस इन्फॉर्मेशन की वजह से अपनी ही अवाम की नजरों में गिरता जा रहा है। यही जानते इस वीडियो। इंडिया और पाकिस्तान के दरमियान टेंशन पैदा होना ये कोई नई बात नहीं है, बल्कि जब से पाकिस्तान आजाद हुआ है उसी पार्टीशन से लेकर आज तक कश्मीर के मुद्दे पर इंडिया और पाकिस्तान आपस में लड़ते रहते हैं और आए दिन कोई ना कोई इशू बना रहता है। दोनों कंट्रीज कश्मीर को अपना हिस्सा मानती हैं और इस वजह से 1947, 48, 65, 71 और 1999 के कारगिल वॉर जैसे कॉन्फ्लिक्ट हुए। अभी रिसेंटली अप्रैल 22, 2025 इंडिया एडमिनिस्ट्रेटेड कश्मीर के पहलगाम में एक टेररिस्ट अटैक हुआ जिसमें 26 टूरिस्ट को कत्ल कर दिया गया और इंडिया ने डायरेक्टली इस टेरर अटैक का इल्जाम पाकिस्तान पर डाल दिया कि वो मिलिटेंट्स को सपोर्ट करता है और इवन के जो टेररिस्ट अटैक पहलगाम में हुआ वो भी पाकिस्तान नहीं करवाया। लेकिन पाकिस्तान ने इस बात को मानने से क्लियरली इनकार कर दिया। लेकिन इंडियन मीडिया के बारे में हम इतना तो जान ही चुके हैं कि उनको बात का बतंगड़ बनाना कितना अच्छे तरीके से आता है, चाहे वो बात सच हो या झूठ। पहलगाम अटैक के बाद इंडियन मीडिया टीआरपी इकट्ठी करने के लिए मैदान में आया और बिना किसी फैक्ट को चेक किए मुसलसल पाकिस्तान पर इल्जाम लगाने लग पड़ा और अवाम के दिमाग में रिवेंज का भूत सवार कर दिया कि अब जब तक हम पाकिस्तान से इस चीज का बदला नहीं ले लेते हमें चैन नहीं आएगा। फिर अवाम भी गौमूत्र की दीवानी और उसी के नशे में वो भी इस बात पर डट गई कि बदला तो पाकिस्तान से लेना जरूरी है। फिर अचानक 7 मई 2025 को रात के 1:05 के करीब इंडिया ने ऑपरेशन सिंदूर के नाम से पाकिस्तान पर मिसाइल से अटैक किया और बुजदली और डर का मुकाम देखें कि उस वक्त अटैक किया जब सब लोग सो रहे थे। अब इस अटैक के थ्रू इंडिया के मुताबिक 9 टेरर कैंप्स को टारगेट किया गया, लेकिन इस अटैक में पाकिस्तान की बेकसूर अवाम मारी गई और फॉर्चुनेटली इस अटैक के दौरान हमारे पाकिस्तान एयरफोर्स ने उनके 3 राफेल जेट्स गिरा दिए, जिनमें से हर एक की वैल्यूएशन $288 मिलियन थी और तीनों को मिलाकर जो इंडिया को लॉस हुआ वो $950 मिलियन से ऊपर का है। फिर द वेरी नेक्स्ट डे यानी कि 8 मई को पाकिस्तान की मिलिट्री ने कंफर्म किया कि पाकिस्तान के एयर डिफेंस सिस्टम ने इंडिया की तरफ से आने वाले 25 ड्रोन्स को गिरा दिया, जिसका पर्पस पाकिस्तान की मेन सिटीज यानी कि कराची और लाहौर को टारगेट करना था और अनफॉर्चुनेटली इसमें एक आम शहरी की जान भी चली गई। फिर जब इंडिया की तरफ से इतने ज्यादा अटैक्स किए गए तो फिर हमारी अवाम ने भी डिमांड की कि हम भी रिटेलिएट करें और हमें भी जवाबी कार्रवाई करनी चाहिए, लेकिन उस वक्त गवर्नमेंट और आर्मी खामोश रहे और फिर सैटरडे के दिन 10 मई को पाकिस्तान ने भी एक ऑपरेशन लॉन्च किया और इंडिया के मल्टीपल एरियाज को टारगेट किया। सोर्सेज के अकॉर्डिंग इस ऑपरेशन के थ्रू इंडिया के पठानकोट एयरफील्ड और उधमपुर एयरबेस को टारगेट किया गया और इसी तरह के मजीद एरियाज को टारगेट किया गया और फाइनली अब से तकरीबन चंद घंटे पहले इस बात की कंफर्मेशन भी हो गई है कि वॉर रोक दी गई है और दोनों कंट्रीज की तरफ से सीज फायर अनाउंस कर दिया गया है और ट्रंप ने इन दोनों कंट्रीज को मुबारकबाद दी है कि उन्होंने बड़ी ही समझदारी के साथ इस चीज का फैसला किया है। लेकिन 7 मई से लेकर 10 मई के दौरान जो रियल वॉर हुई और जो मीडिया पर दिखाई गई उसमें जमीन आसमान का फर्क है। दोनों तरफ से किए गए क्लेम्स और सोशल मीडिया पर फैलाई हुई फेक न्यूज सिचुएशन को मजीद खराब कर रही थी। मिस इन्फॉर्मेशन वो झूठी मालूमात है जो बगैर किसी तस्दीक और वेरिफिकेशन के आगे फैला दी जाती है, आगे शेयर कर दी जाती है और फेक न्यूज वो है जो जानबूझकर किसी एजेंडा की बेस पर फैलाई जाती है। इन दोनों के दरमियान जो फर्क है उसे समझना बहुत जरूरी है क्योंकि ये वॉर के दरमियान बहुत तेजी से फैलती है। जब इंडिया और पाकिस्तान के दरमियान 7 मई 2025 को जंग शुरू हुई, दोनों तरफ से लोग जज्बाती हो गए और बिना तस्दीक किए खबरें शेयर करने लग पड़े। इन्हीं जज्बात की वजह से मिस इन्फॉर्मेशन को हवा मिली क्योंकि लोग अपने मुल्क से जुड़ी हर बात पर यकीन करने लग पड़े थे। मिसाल के तौर पर ईरान का किया गया एक अटैक उसको इंडियन अटैक मान लिया और करोड़ों लोगों ने इसे सच भी मान लिया। इसके अलावा वॉर के वक्त फोग ऑफ वॉर का मसला, सच और झूठ के दरमियान फर्क करना बहुत मुश्किल हो जाता है। ये कॉन्फ्लिक्टिंग नैरेटिव्स लोगों को बहुत
बहुत ज्यादा कंफ्यूज कर देते हैं। मिस इन्फॉर्मेशन की वजह से ना सिर्फ पब्लिक को नुकसान होता है बल्कि इससे डिप्लोमेटिक इश्यूज भी बढ़ते हैं। अब मैं आपको दिखाता हूँ कुछ स्पेसिफिक एग्जांपल्स जो इंडिया से जुड़े हैं। एक वीडियो जिसको 5 मिलियन लोगों ने देखा, जिसमें दिखाया गया कि इंडियन मिसाइल्स पाकिस्तान पर बरस रहे हैं और इसके साथ हैशटैग ऑपरेशन सिंदूर लिखकर उसको पोस्ट कर दिया गया। लोगों ने इस चीज को इंडिया के May 7 के अटैक से जोड़ा जो इंडिया ने पाकिस्तान पर किया था, लेकिन DW फैक्ट चेक ने यह साबित किया कि ये वीडियो अक्टूबर 1, 2024 का था जब ईरान ने इसराइल पर हमला किया था। ये पुरानी वीडियोस और विजुअल्स इंडिया के नैरेटिव्स को बनाने में इस्तेमाल हो रही हैं। एक और वीडियो वायरल हुई जिसमें लोग अरबी में बात कर रहे थे और इस वीडियो के बारे में यह कहा गया कि ये पाकिस्तान में इंडियन बॉम्बिंग का आफ्टर मैथ है और ये वीडियो भी झूठा निकला। और DW फैक्ट चेक के मुताबिक वो गजा का वीडियो था जो कि बिल्कुल 3 हफ्ते पुराना था, जिसका पाकिस्तान से कोई ताल्लुक नहीं था और वो ट्विटर पर आग की तरह फैल गया और लाखों लोगों ने इसको देखा और सच भी मान लिया। जिससे ये पता चलता है कि कैसी पुरानी या अनरिलेटेड विजुअल्स को वॉर के टाइम पे यूज किया जा रहा है। अब पाकिस्तान ने जो 3 राफेल जेट्स गिराए थे, अब इंडियन मीडिया के थ्रू उनको भी फेक और झूठ कह दिया गया और आवाम तक ये खबर पहुंची कि पाकिस्तान ने तो कोई तैयारा गिराया ही नहीं। इस तरह इस फोक में जो रियल और फिक्शन के दरमियान थिन लाइन थी उसको इरेज कर दिया गया। इसी तरह इस सिचुएशन के दौरान वीडियो गेम्स के क्लिप्स बहुत ज्यादा वायरल हुए जिसमें धड़ाधड़ फायरिंग हो रही है और लोग इसको रियल समझ रहे हैं। इस तरह के फेक विजुअल्स लोगों के जहनों में जंग की गलत तस्वीर बनाते हैं जो कि दोनों मुल्कों के नैरेटिव्स को स्ट्रॉन्ग करने के लिए इस्तेमाल किए जाते हैं। ये वीडियो भी ट्विटर पर लाखों लोगों ने देखी और लोग इस झूठ को नहीं पहचान सके। ये सब एग्जांपल्स दिखाती हैं कि कैसे पुराने अनरिलेटेड और बिल्कुल ही फेक विजुअल्स को जंग के मौके पर इस्तेमाल किया जाता है। ये मिस इन्फॉर्मेशन सिर्फ लोगों को गुमराह नहीं करती बल्कि सिचुएशन को और भी वर्स करती है। अब इसकी वजह से हो क्या रहा है कि आम में डर और नेशनलिज्म बढ़ता जा रहा है। इंडिया में लोग फूड स्टॉक पाइल कर रहे हैं और बंकर्स में जा रहे हैं क्योंकि फेक खबरों की वजह से लोगों को लगता है कि वॉर मजीद वर्स हो चुकी है और फेक खबरों की वजह से वायलेंस भी बढ़ता जा रहा है। जैसे कि गौरव आर्या साहब कहते हैं कि उड़ा दो कराची को, और जब इस तरह के जुमले उनके पढ़े लिखे लोग बोलेंगे तो फिर हम उस आवाम से क्या उम्मीद कर सकते हैं जो गौमूत्र की दीवानी। और अभी की बात करें तो ऑफिशियली सीज फायर अनाउंस कर दी गई है दोनों कंट्रीज की तरफ से और वॉर को रोक दिया गया है। लेकिन इन 3 से 4 दिनों के बीच में वो लोग, चाहे वो इंडियंस हो या चाहे वो पाकिस्तानी हो, जो लोग इन अटैक्स का निशाना बने, असली नुकसान उन लोगों की फैमिलीज का हो। लेकिन अच्छी खबर यही है कि अब सिचुएशन अंडर कंट्रोल है और अब पाकिस्तान और इंडिया की आवाम को सुकून का सांस लेने का मौका मिलेगा। लेकिन हाल ही में मजीद खबर मिली है कि सीज फायर के होने के बावजूद इंडियंस दोबारा अटैक कर रहे हैं। खैर ये सिचुएशन ऑनगोइंग है। अभी जब मैं वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूँ तब कुछ और सिचुएशन हो सकती है और आने वाले वक्त कुछ और सिचुएशन हो सकती है। तो खैर मेन पर्पस आपको एजुकेट करना था। आप क्या सोचते हैं इस सिचुएशन के बारे में नीचे कमेंट्स में जरूर बताइएगा। थैंक यू।